गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक तो हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ चुके हैं, अब आज हम लोग प्लांट टिश्यू देखने जा रहे हैं। प्लांट टिश्यू वह टिश्यू जो प्लांट में पाया जाता है उसको प्लांट टिश्यू कहते हैं। और प्लांट टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर फर्दर हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को मुख्य तौर पे हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड परमानेंट टिश्यू और तीसरा स्पेशल टिश्यू। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और फिर हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वह टिश्यू जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी हो, डिवीजन की कैपेसिटी हो, और वह टिश्यू जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट हो गई हो, समाप्त हो गई हो। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, उसके पोजीशन के आधार पे, उसके लोकेशन के आधार पे उसको तीन भागों में बांटते हैं। प्लांट में जमीन के नीचे वाले पोर्शन को रूट कहते हैं, जमीन के ऊपर वाले पोर्शन को शूट कहते हैं। इस शूट में इस प्रकार से डिविजन्स पाए जाते हैं, नोड्स पाए जाते हैं या नोड्स, और इस नोड्स के बीच के पोर्शन को इंटर नोड्स कहते हैं। इसी नोडल रीजन से लीव्स निकला हुआ होता है, या फिर ब्रांचेस निकला हुआ होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, एपिकल मेरिस्टेम वह एपेक्स से पाया जाता है, रूट के और शूट के। इंटरकैलरी यह नोडल रीजन पे पाया जाता है, नोड्स पे पाया जाता है, और लैटरल मेरिस्टेम या लैटरल साइड में पाया जाता है प्लांट्स के। जबकि परमानेंट टिश्यू की बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू या सिर्फ एक ही प्रकार के टिश्यूज के बने होते, सेल्स के बने होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स। जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड परमानेंट टिश्यू होते हैं या मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं, और स्पेशल या सेल्स स्पेशल डिजाइन होता है। इसका मुख्य फंक्शन सेक्रेशन का होता है, सर्टेन केमिकल को सेक्रेट करता है, इसलिए इसको स्पेशल टिश्यू कहते हैं। अब एक एक करके इसके विषय में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वह टिश्यू, वह प्लांट टिश्यू जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, वैसे प्लांट टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इस टिश्यू को हम लोग मेरिस्टेम भी कहते हैं।
मेरिस्टेम की पहचान क्या होती है? वह सेल जो लार्ज हो, लार्जर देन अदर्स, अन्य सेल्स की तुलना में वो सेल्स बड़ा हो जाए, लार्जर हो जाए, तो उसको हम लोग मेरिस्टेम कहते हैं। दूसरी पहचान क्या होती है कि यहां पे न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो, दूसरे सेल की तुलना में यहां पे न्यूक्लियस स्पष्ट होगा, और तीसरा कि यहां पे साइटोप्लाज्म डेंस होगा। तो एक खास पहचान होती है अगर यहां पे अगल बगल के सेल्स हैं और इस सेल्स की तुलना में कोई एक सेल यहां पे अपने साइज में वृद्धि कर ले और बड़ा हो जाए, और बाकी सब न्यूक्लियस की तुलना में इसका न्यूक्लियस स्पष्ट हो, बड़ा हो, और साथ ही साथ अन्य सेल्स की तुलना में यहां पे जो साइटोप्लाज्म होते हैं उस साइटोप्लाज्म की तुलना में यहां पे साइटोप्लाज्म डेंसर हो, काफी गाढ़ा हो बाकी सब सेल्स की तुलना में, तो ऐसे सेल्स को मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं, और इस सेल से बने टिश्यूज को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है और डिवाइड करके नए नए सेल्स फॉर्म करते हैं। अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन या लोकेशन के आधार पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे टिश्यूज प्लांट के शीर्ष पे पाए जाते हैं, फाउंड एट द एपेक्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, और इसकी वजह से प्लांट की लंबाई में बढ़ोतरी होती है और इस प्रकार से रूट इलोंगेट्स होता है, शूट इलोंगेट्स होता है, और इस तरह से प्लांट में ग्रोथ होता है, वर्टिकल ग्रोथ होता है, यानी कि इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। यह है मेरिस्टेम की बात। अब हम लोग मेरिस्टेम के बाद नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जगह पे हम लोग देखें यहां पे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो प्लांट टिश्यू जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट हो गई हो, समाप्त हो चुकी हो, तो वैसे टिश्यूज को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यहां पे ये टिश्यूज डिफरेंट फॉर्म्स में बटे हुए होते हैं। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये इस प्रकार के टिश्यूज होते हैं जो मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स, जो सिर्फ एक ही प्रकार के सेल्स के बने होते। और मुख्य तौर पे सिंपल परमानेंट टिश्यूज को हम लोग कई भागों में बांटते हैं। इसका मुख्य फंक्शन फिल द गैप्स, गैप्स को भरने में, स्टोर द फूड्स, फूड्स को स्टोर करने में, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट
etc. इस प्रकार के इसके फंक्शंस होते हैं। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी कई प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। बेसिक तौर पे या सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो एक ही प्रकार के सेल्स के बने होते हैं, मुख्य तौर पे इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला पैरेनकाइमेटस टिश्यू, सेकेंड कॉलेनकाइमेटस टिश्यू और थर्ड स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। पैरेनकाइमेटस टिश्यूज सेल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, थिन सेल्स होते हैं। वैसे इन सेल्स के बीच में स्पेस पाए जाते हैं। ये राउंडेड सेल्स होते हैं। जो कोलेनकाइमा होते हैं वो थोड़े से वाइडर सेल्स होते हैं और इन सेल्स के बीच बीच में गैप्स नहीं पाए जाते हैं। गैप्स सर्टेन केमिकल्स के द्वारा फिल कर दिए जाते हैं। जिसके वजह से पहले तो यह लिविंग होते हैं, बाद में इसी केमिकल के डिपोजिशन की वजह से यह डेड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे इसके कॉर्नर्स पे बेसिक तौर पे यह केमिकल्स पाए जाते हैं, सुबेरिन, लिग्निन, जिसके वजह से यह सेल डेड हो जाते हैं। जो लास्ट स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं, सिंपल एक ही प्रकार के सेल्स होते हैं या थिक होते हैं और डेड सेल्स होते हैं। शुरू से ही या डेड होते हैं। ऑलमोस्ट ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। यहां पे इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए यहां पे थिन वाइल्ड सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, इंटर सेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, गैप्स को फिल करने का फंक्शन होता है या फूड को स्टोर करने का इनका फंक्शन होता है। ये तो थिन वाल्ड होते हैं बट थिकर एट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे थिक पाए जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स, जिसके वजह से यह सेल्स इनिशियली लिविंग होते हैं बट लेटर ऑन डेड हो जाता है। यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि ये सेल्स थिकर होते हैं। ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। ये शुरू से डेड सेल्स होते हैं और इनका मुख्य फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट का होता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये है परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम लोग आज देखें सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे
कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, और उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग स्पेशल टिश्यू। ओके।